संसार में हम बहुत काम करते, लेकिन उस काम के करने के बाद अगर संतुष्टि नहीं ना, तो उस काम में कुछ ना कुछ त्रुटि रह गई। अगर भोजन बनाने वाली माता के भोजन बनाने वाली की संतुष्टि नहीं, तो पाने वाले को तो वो संतुष्ट कर ही नहीं पाएगा। तो व्यास जी ने कहा हमने लिख तो दिए इतने पुराण, पर अभी मन संतुष्ट नहीं है। तो नारद जी ने कारण बताया मन ना संतुष्ट होने का, और ये कारण हम हर कथा में बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि हर एक आदमी या संसार में एक असंतुष्टि में जीता है, सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी चीज में। जहां जिसको जो मिल रहा है उसको कुछ ना कुछ अधूरापन लगता है। अब ये अधूरापन किसका है, इसको खोजिए। खोजने में आपको शायद पता लगेगा। अभी तो आप सोच रहे हो अधूरापन इसलिए क्योंकि हम जो अपना नाम कमाना चाहते वो नहीं मिला, पर जब नाम कमा लोगे तो क्या ये अधूरापन खाली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? मन में आया नहीं कम से कम 2, 4, 5, 10 हजार करोड़ बैंक बैलेंस हो जाए तब ये अधूरापन दूर होगा। वो आ गया तब भी क्या अधूरापन दूर हो जाता है। जब घर अच्छा नहीं होता तो मन में ये लगता आहा प्रभु एक घर मिल जाए फिर तो जीवन लाइफ एकदम सेट है। सो मिल गया, घर बन गया, क्या अब गारंटी है कि अधूरापन खाली खत्म हो जाएगा? तो फिर ये अधूरापन घर का नहीं है, ये अधूरापन 1000 करोड़ रुपया का नहीं है, बैंक बैलेंस का नहीं है। अधूरापन मन को तब तक रहेगा जब तक ये मन अपने आराध्य अपने प्रियतम से जुड़ नहीं जाएगा, तब तक ये मन अधूरापन फील करता रहे, एहसास होता रहेगा इसे कि कुछ खाली है, कुछ रह गया है, कुछ बाकी है। इसलिए श्री नारद जी ने कहा व्यास जी को कि आपने जो ग्रंथ लिखे, कथा लिखी, कथा क्या होती है? एक बात और सब सुनो ध्यान से। कथा का मतलब केवल संसारिक बातें बताना, कुछ चुटकुले सुना देना, कुछ भजन गा देना नहीं होता। कथम बिना रोम हर्षम द्रवशा चेतसा बिना। नारद जी ने स्पष्ट लिखा है वो कथा कथा नहीं है जिसको सुनकर के आपकी आंखें न भीग जाए, रोम रोम पुलकित ना हो जाए, रोमांच ना हो जाए, हृदय में मन में भाव, एक हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता ना जाग जाए। हमारे इसी श्री वृंदावन धाम में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी, जो हमारी गौड़िया परंपरा के गोस्वामी हुए, श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी नित्य भागवत कथा सुनाते थे। और जितने भी आसपास के सब श्रोता बंधु आते, श्री गोस्वामी पाद ऐसी कथा सुनाते थे कि उनकी आंखें बंद रहती थी और पूरी कथा वो रो रो के सुनाते थे। और जितने श्रोता बैठे होते थे वो सब भी रोते थे, सबकी आंखें भीगी होती थी, सब रुदन करते थे। एक कोई गांव का श्रोता आया, उसने देखा कि भैया सारे तो रो रहे हैं। ये गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद के जीवन में लिखा, भक्तमाल में नाभाजी ने इस कथा को। तो उसने देखा सब रो रहे हैं, सब में तो भाव है, हम में भाव नहीं है। अब हमको ये लोग देखेंगे ये सबको तो भाव है, हम में नहीं, तो कितनी बेइज्जती होगी। तो अगले दिन क्या किया, जब आया कथा सुनने के लिए तो अपनी जेब में मिर्ची रख के लाया। और जैसे ही सब लोग भाव में डूबे, रोना चालू है, तो इसने मिर्ची निकाल के आंख में लगा ली, रोन लगा। अब साइड वाले ने देख लिया, तो साइड वाले ने जाके फिर बाद में गुरु गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद को शिकायत करी। बोले गोस्वामी पाद, ये जो आदमी है ना बड़ा नौटंकी है, नाटक वाला है, देखो आंख में मिर्ची लगा के रो रहा है, नाटक कर रहा है, रोना आ नहीं रहा फिर भी रो रहा है। अब देखो ऐसी बात हम कोई सुनता ना तो हम कहते हाँ भैया नाटक कर रहा है, पर गदाधर भट्ट गोस्वामी ने उसके पैर पकड़ लिए। बोला हा तेरे जैसी भक्ति मुझे कम मिलेगी। बोले इसमें क्या भक्ति है? बोले तेरे मन में भगवान के लिए रोने की इतनी उत्कंठा है, इतनी चाह है कि तू इतना कष्ट सहन कर रहा है आंख में मिर्ची लगा के। काश भगवान तेरी जैसी व्याकुलता हमें दे दे। हमारे मन में क्यों नहीं आता कि हम दुनिया के लिए रोए, हम दुनिया के लोगों के लिए रोए, हम दुखों के तकलीफों के लिए रोए? क्यों हमारी आंखें कभी भगवान को पाने के लिए नहीं रोती? ये इच्छा भी तो नहीं जागती हमारे मन में। कभी इच्छा जागे, यही बहुत बड़ी बात है कि कब ऐसा हो कि हमारी आंखें ठाकुर जी की व्याकुलता में रोने लगे, उनको पुकारते हुए हमारा हृदय गदगद हो जाए।
कंठ अवरुद्ध हो जाए, वाणी बंद हो जाए। कथा वही होती है। इसलिए नारद जी ने कहा आपने जितने भी पुराण अब तक लिखे, इन पुराणों में क्या लिखा है? बस आपने लिखा है पुत्र प्राप्ति के लिए ये मंत्र जपो, धन प्राप्ति के लिए ये मंत्र जपो, वैभव प्राप्ति के लिए ये मंत्र जपो, पर प्रेम प्राप्ति के लिए कुछ लिखा आपने? भगवत प्रेम प्राप्ति कैसे होगी ये कौन बताएगा? ये आप जैसा महापुरुष श्री वेदव्यास जो साक्षात भगवान के अवतार है श्री बाद नारायण प्रभु, क्या उनकी कृपा से ना ये अगर रस सुनाया गया तो कौन इस रस को पाएगा? इसलिए आप एक ग्रंथ लिखो। व्यास जी ने कहा हमने तो इतने लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, अब कैसे हम लिखे? कुछ तो चाहिए ना, थोड़ा मटेरियल चाहिए, कुछ भाव चाहिए। तो नारद जी ने कहा लो हम सुना देते। तो श्री नारद जी ने इनको 4 श्लोक भागवत जी के प्रदान किए, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा गया है, जो नारद जी को कहाँ से प्राप्त हुआ? श्री ब्रह्मा जी ने इनको प्रदान किया, और श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से नारद जी ने इन चतुश्लोकी भागवत को श्री वेद व्यास जी को प्रदान किया। और व्यास जी ने 17 पुराण के बाद ये 18वां पुराण भागवत महापुराण की रचना करी। इसके श्लोकों के द्वारा सुखदेव जी का मन आकर्षित किया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतिम च। ये वृंदावन का ही पूरा वर्णन है। वृंदावन में जब ठाकुर जी आते हैं गैया चराते हुए संध्या के समय, आज भी गोधूली बेला जब होती है ना, शाम को जब थोड़ी थोड़ी धूल उड़ती है, अब तो थोड़ा वृंदावन भी मॉडर्न हो गया है, थोड़े ब्रिज में भी सीमेंट की रोडें बन गई कंक्रीट की, पर पहले समय में हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हमारे ज़माने में, क्योंकि हम कोई बहुत बूढ़े नहीं हो गए, पर हमारा अगर 15 साल पहले का ज़माना भी बोले ना वृंदावन का, तो हमने भी ऐसा वृंदावन अपनी आँखों से तो देखा ही है कि जहाँ बिहारी जी चले जाओ, राधा रमन जी तो कोई जाता था, राधा रमन जी तो लोग जानते भी नहीं थे, बड़े कम लोग जाया करते थे। घंटे भर भी रुक जाओ कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई बाहर जाओ भीड़ बहुत है, गाड़ी अंदर बिहारी जी तक पहुंच जाती थी। अब तो समय भैया, पर अब क्या करें, इनके चाहने वाले ही इतने हैं, हर साल हर वर्ष चाहने वाले बढ़ते ही जा रहे, वृंदावन धाम की महिमा बढ़ती जा रही है और उसमें कमी भी किसी की नहीं है। हम जैसे ही जाके सबरी दुनिया में कहते मेरो वृंदावन, तो लो आ गए तुम्हारे वृंदावन में, अब संभालो सबको। अब बेचारे थक जाते हैं कि गाड़ी जाए कहाँ, लड़ रहे झगड़ रहे, हमको भीतर जाने दो। पर चलो जिस पर कृपा है वो ही आ रहा है, ऐसे तो श्री जी किसी को बुलाती नहीं, कृपा है तभी आ रहे हैं। पर उस समय के वृंदावन का आनंद ही अलग। क्यों? धूल उड़ रही है, गैया आ रही है, गैयाओं की घंटी से पूरा वृंदावन गूंज उठे। जब भीतर गैया प्रवेश करें, मानो साक्षात ठाकुर जी आगे आगे सबका प्रतिनिधित्व करते हुए, माथे पर मोर मुकुट धारण किए हुए, कान में सुंदर कनेर के पुष्प धारण किए हुए, गले में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए ठाकुर जी ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। उनके स्वरूप को देख करके श्री सुखदेव जी का मन एकदम गदगद हो गया। आहा, क्या सुंदर स्वरूप है प्रभु का, क्या सुंदर श्रृंगार है प्रभु का। उस रूप पर आकर्षित हो गए। पर रूप पर आकर्षित होने से मन कभी कभी हो सकता है जब रूप ढल जाएगा तो प्रेम भी ढल जाए। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि किसी के स्वभाव से आकर्षित हो जाओ। तो अगले श्लोक में भगवान का स्वभाव, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान दो ही चीज़ों से तो दिल चुराते हैं, एक तो अपने चेहरे से मतलब स्वरूप से, और एक अपने स्वभाव से। ब्रज में जब उनका स्वभाव सुनते हैं कि कौन किस भाव से आया फिर भी कृपा कर दी, तो हमारे मन में आशा जागती है कि जब प्रभु उन पर अपनी दया कर सकते, कृपा कर सकते, हम पर भी चांस तो बनता है, हम पर भी कृपा की बारिश तो हो सकती। स्वभाव जानो, ब्रज के ठाकुर का स्वभाव बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। आ गए ना, और
आज ही हम कहीं किसी उसमें कोई पुस्तक पढ़ रहे थे, उस पुस्तक में लिखा था कि श्री किशोरी जी ने, राधा रानी ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु प्रियतम एक बात बताओ, सब अपनी प्रियतमा को कुछ ना कुछ उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, आप हमको क्या दोगे? ठाकुर जी बोले, अरे आप बोलिए तो, आपकी एक वाणी पर हम सबरी दुनिया लुटा दें। आप जो बोलेंगी हम आपके लिए बहुकीमती महंगे महंगे रत्न न्योछावर कर दें। तो मैं इस संग में बैठी ललिता सखी, अब ललिता तो ललिता है, ब्रज की सखियां बड़ी टेढ़ा बोलती हैं ठाकुर जी से, टेढ़ी टेढ़ी बोले, अच्छा तो तुम रत्न दोगे? तुमको पता जो रत्न तुम देने वाले वो तो हम अपनी किशोरी जी के आंगन में झाड़ू लगा के बाहर फेंक देते हैं। ऐसे रत्नों को रोज झाड़ू लगा के ऐसे रत्न बिखरे रहते, सबको बाहर बुहार के बाहर फेंक देते, तुम रत्न दोगे? तो श्री जी बोली, हे श्याम सुंदर, हमको कोई रत्न नहीं चाहिए, तो बताओ हम क्या दें? आप पे पूरा ब्रह्मांड वार दें? श्री जी बोली, हमको वो भी नहीं चाहिए, तो फिर चाहिए क्या आपको? श्री जी बोली, हमने सुना है कि आप योगियों के भगवान हो, हमने सुना है आप सिद्धों के भगवान हो। अगर आप सचमुच हमको कुछ देना चाहते हो तो मेरी प्रसन्नता उस दिन होगी जब आपको योगी सिद्धि भजनानंदियों का स्वामी ना माना जाए, बल्कि किसी आपका नाम पतित पावन और दीन बंधु के नाम से आपको दुनिया में जाना जाए कि कोई कितना बड़े से बड़ा पतित भी इनके द्वार पर आ जाता है तो बिन देखे ये उसको अपना लेते हैं, उस पर कृपा कर देते हैं। अगर देना है, मुझे प्रसन्न करना है तो ये कृपा करो। ठाकुर जी ने बस श्री जी की बात मानी, और इस वृंदावन में, इस ब्रज की परिधि में पतित भी आ जाए ना तो भी ठाकुर जी उस पतित को भी नकार नहीं सकते, दुत्कार नहीं सकते, क्योंकि श्री जी को वचन दिया, यही उपहार दिया है। पतित पावन बन गए, दीन बंधु बन गए, दीनानाथ बन गए, दीनों के अनाथों के नाथ बन गए। इसलिए ऐसे स्वभाव को जानो, ऐसे स्वभाव को जान के फिर जो प्रेम होगा ना, आहा, फिर इस टेढ़ी टांग वाले से मन नहीं हटा पाओगे, फिर तो ऐसा चिपकेगा, मन में बस जाएगा। भाग्यशाली होते वो हृदय जिनके हृदय में ठाकुर जी बसे होते। कभी कभी कोई एक ऐसा अवसर आता है, कोई जीवन का ऐसा मौका आता है जहां भगवान जानबूझ के ऐसी व्यवस्था बना देते हैं, ऐसी पूरी परिस्थितियां पैदा कर देते कि आदमी आया था तो ऐसे ही बस आसपास कई लोग आते हैं, बोले हम आगरा घूम के आएंगे, हम ताजमहल देख करके आएंगे, और जा ही रहे दिल्ली आगरा से, रास्ता में वृंदावन है, चलो यहाँ भी एक राउंड मार आते। आए थे तो राउंड मारने। किसी शायर ने कहा ना कि तेरी गली में किसी काम से आए थे। बाबा तो करो। वैसे बाबा लाइक इतना लंबा था नहीं, पर चलो कर दो। तेरी गली में किसी ऐसे ही आ गए, कोई काम होगा, काम को लेकर के आ गए, कोई सब्जी खरीदने आ गया, कोई सामान लेने आ गया। तेरी गली में किसी काम से आए थे, पर तुझे देखा तो किसी काम के ना रहे। ऐसा मन चुराया, ऐसा चित्त तुमने चुराया। भगवान कहते तू आ तो जा एक बार। हमारे ब्रज में हमको लगता है जैसे कहीं जाते ना, घर के सामने वार्निंग लिखी होती है, कोई पेट रखता है, कोई अपने शहर में लखनऊ जाओ, वहाँ बोर्ड पे लिखा है मुस्कुराइए आप लखनऊ। हमको लगता है हमारे वृंदावन में एक स्पेशल बड़ा सा बोर्ड लगना चाहिए, सावधान तुम अब ऐसी जगह प्रवेश कर रहे हो जहाँ बड़ा खतरा है, डेंजरस पॉइंट। दुनिया का सबसे बड़ा डेंजरस पॉइंट ये ब्रजभूमि है, क्योंकि यहाँ कांटा लेके एक बैठा है। जैसे मछली को पकड़ने किसी शिकारी, कोई शिकारी पकड़ने के लिए बैठा होता है ना, वैसे ही यहाँ एक कांटा लेकर के बैठ। हमको लगता है वो जो कृष्ण नाम में कै के नीचे जो घुंडी है ना, वही कांटा है। कै के नीचे वाली घुंडी ठाकुर जी ने इसीलिए टेढ़ा नाम रखा कि आजा बेटा, हम पकड़ के इसी से खींचेंगे तेरा मन।
खड़े हो गए टेढ़े ऐसे गर्दन करके। तीन ठौरते टेढ़ो दिखे, लटकी सी चलगती ये सीखे। सब देवन को देव तऊ ये ब्रज में गारी खाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना है। भैया टॉर्च लेके ढूंढ लो, लालटेन लेके, ऐसा भगवान नहीं मिलेगा हमारे ब्रज जैसा, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना सहज भगवान नहीं मिलेगा आपको। अरे भगवान को पाने के लिए कितने नियम, नियम सुन लो, शास्त्रों में पढ़ लो तो ऐसे मन करता है कि भगवान ना मिले तो ही बढ़िया है। इतने नियम कौन निभा पाएगा? ये नहीं वो नहीं, ऐसा मन नहीं जाना चाहिए, किंचित भी मन चंचल नहीं होना चाहिए। और एक हम हैं, हम कलयुग के लोग, व्हाट्सएपिया लोग, फेसबुकिया लोग। हम फेसबुकिया लोग कहाँ से मन को एकाग्र कर लेंगे? हमारी एक घंटे में 1000 जगह घुमाते हैं वो। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ती है फोन की, वो उसी में चलता रहता। ऐसे में मन एकाग्र, ये सब चीजें बड़ी भारी लगती है। लेकिन इस ब्रज में जब साधु कोई अपनी वाणी से इतना सहज भगवान प्राप्ति बता देता है, अरे क्या हुआ, भगवान को प्राप्त करना कुछ नहीं, बस पड़े पड़े बस यहाँ आकर के श्री किशोरी जी का नाम लो, जो कर रहे हो करते रहो, जो पहन रहे हो पहनते रहो, पर संग में बस नाम जाप करते रहो, तुम्हारा कल्याण। तब मन में एक आशा जागती है, अच्छा चल हमारे लिए भी हो सकता है, संभव है। तो ये टेढ़ी टांग वाला बड़ा खतरनाक, ऐसा मन चुराता है, ऐसा चित्त चुराता है। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुलनाशी। बड़े बड़े दिग्गजों का मन चुराए। अब कोई कह दे कि नहीं भाई, ये तो वृंदावन में वो लोग आ जाते हैं जिनका चलो कुछ नहीं है, घर में खाने पीने को नहीं, तो त्यागी बन के आगे वैराग जागे ना। इस ब्रज में बड़े बड़ी रानियां आई, अजब कुंवरी बाई, बावरी हो गई ठाकुर जी को देख करके। रत्नावती बावरी हो गई ठाकुर जी के नाम में, अपनी दासी को लगा दिया भगवान, दासी ने लगा दिया भक्ति में। मीराबाई सा, इनका तो कोई क्या ही बोले, ये तो भक्ति की ध्वजा है, भक्ति की ध्वजा है। सबरी दुनिया ने रोका, सबने रोका, पर भक्ति का नशा ऐसे ही थोड़ी, नशेड़ी को आप सारी दुनिया दे दो पर उसको चाहिए वही, उसके बगैर नहीं जिए। आप उसको कहो ना हम इसके बदले तुझे ये दे देंगे वो दे देंगे, भैया हमें नहीं, हम तो वही चाहिए। वैसी भगवत प्रेमी को सारी दुनिया दे दो, उसे वो नहीं चाहिए। उसे प्रेम का रस लग गया, चख लिया तो और नशे सब रेंगने उतर जाए प्रभात। मीराबाई सा का बड़ा सुंदर भाव है, इसको बहुत लोग गाते हैं, अलग अलग भाव में गाते हैं। हमको एक भाव बहुत उनका प्रिय है जिसमें उनके इस भाव को गाया जाता है। नाची रे नाची रे नाची रे, नाची रे नाची रे नाची। आप सोचो आज से 500 साल पहले जब यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी, मथुरा तो बड़ा शहर माना जाता था। वृंदावन के साधु जंगल में रहते थे और मथुरा माधुकरी मांगने आते थे। जंगल था, भयानक वन था, चारों तरफ हिरन मोर जंगली जानवर सब रहते थे। उस समय जब घनघोर उस वनस्पति में अपना राजमहल का सारा सुख वैभव छोड़ करके इस वृंदावन के जंगल में नाचती नाचती एक तारा लेके मीराबाई अकेली आई। कोई दासी नहीं, कोई आगे पीछे सहचरी नहीं, कोई मदद करने वाला। किस लिए, किसको ढूंढने आई? ठाकुर जी को ढूंढने। और इस पूरे वृंदावन की गली में आज भी जो काली देव, वहां सामने एक मीराबाई सा का बड़ा सुंदर मंदिर है, बहुत कम लोग जाते हैं वहां, पर है बहुत सुंदर। उस स्थान पर यमुना के तट पर लेके एक तारा हाथ में मीरा गाती हुई नाचती हुई इस यमुना तट की भूमि पर आनंद ले रही।
तो भैया नाचती नाचती मीरा इस वृंदावन धाम में आई और फिर ठाकुर जी ने उनके साथ क्या क्या लीला करी, मीराबाई सा के चरित्र में पढ़ो। साक्षात जमुना के तट पे ठाकुर जी मीराबाई सा के साथ खूब लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। तो कहने का भाव है कि स्वभाव देख के प्रेम होगा ना, तो वो फिर चाहे लाख विपत्ति आ जाए, कोई जहर भी पिला दे, कोई विष पिला दे, तो भी उनसे अब प्यार है तो है, प्रेम है तो है, स्वभाव देख करके है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज को श्री जेमिनी आदि जो व्यास जी के शिष्य हैं, उन्होंने जानते हैं इसी से इनका मन चोरी किया जा सकता है, तो भगवान का स्वरूप और एक श्लोक में स्वभाव दोनों का वर्णन किया। सुखदेव मुनि आए अपने पिता के आश्रम में आकर के, श्री व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत प्रदान करी। भागवत प्रदान करने के उपरांत इस कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। राजा परीक्षित कौन है, उनके वंश की कथा श्री सूत जी ने सुनाई, महाभारत का प्रसंग सुनाया। महाभारत के प्रसंग में भाव तो बहुत हैं, पर हम समय अनुसार प्रणाम करते हुए किस प्रकार भगवान ने परीक्षित राजा के गर्भ में उनकी रक्षा करी, गर्भ में जाकर उत्तरा के भगवान ने उनकी रक्षा करी है। फिर माता कुंती ने भगवान से बड़ी सुंदर स्तुति करके विपदः संतुना शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो अदर्शनम यशात अपुनर्भव दर्शनम, भगवान से एक बड़ी अनोखी चीज मांगी। सारा संसार सुख वैभव के पीछे पड़ा है, पर माता कुंती भगवान से मांगती हैं विपदः, विपत्तियां, दुख, कष्ट प्रभु हमारे जीवन में दो। क्यों? क्योंकि आपका स्मरण दुखों से ज्यादा लाभकारी है। दुखों के सहारे आपका स्मरण हो, इसलिए हम आपसे दुख मांगती हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भीष्म महाराज ने भी, पितामह भीष्म ने भी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि, सारी दुनिया भगवान को फूल चढ़ाती है, फल चढ़ाती है, इन्होंने अपना मन चढ़ाया, अपनी मति चढ़ाई, अपनी मति को भगवान के साथ बिहा दिया, पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया। इस प्रकार पितामह भीष्म पर कृपा करी। फिर भगवान द्वारिका लौटे। द्वारिका आने के पश्चात राजा परीक्षित का जन्म हुआ। राजा परीक्षित बाल्यकाल में ही राजा बन गए, क्योंकि पांचों पांडव प्रभु के धाम जाने पर गृह त्याग करके चले गए थे। तो ये भी वन में जाने को तैयार थे, पर महाराज युधिष्ठिर ने कहा तुम राज्य संभालो। 13 वर्ष की अल्पायु में उनको राजा बना दिया गया। विवाह उपरांत राजा बनकर के इन्होंने पूरी कमान संभाली हस्तिनापुर की। और एक बार अश्वमेध यज्ञ करने के लिए गए, तो उस यज्ञ में अश्व को लेकर के दिग्विजय पर निकले थे, तो मार्ग में भेंट हुई कलयुग से। कलयुग आ गया भगवान के जाते ही, और पृथ्वी माता गाय रूप में थी, उनको मार रहा था। राजा होने के नाते इन्होंने उसको ललकारा। कलयुग चरणों में आ गिरा। आने पर उसको 4 स्थान दिए गए। द्युतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। 4 चीज़ें जो अक्सर सब कथाओं में सुनते ही हैं, तो आप जानते भी होंगे, और जानते भी हैं तो मतलब उन चीज़ों से हमें लगता है दूर भी रहते ही होंगे, और नहीं रहते तो ये ब्रज में संकल्प करके जाइए कि द्युत, जुआ, मदिरा, वैश्याल्य, हिंसा, इन 4 प्रकार के पापों से हमेशा दूर रहिए। जितना इन चीज़ों से दूरी बनाए रखोगे, उतना भगवान से नज़दीकी बनी रहेगी, क्योंकि बुरी आदत भगवान के मिलन में बाधा डालती है। इसलिए इन सब व्यसनों से दूर रहे, इन सब आदतों से मुक्त रहें, दूर रहें। पुनश्च याचमाना यह जात रूप मदात प्रभु, पुनः मांगने पर स्वर्ण में कलयुग के रहने का भगवान ने आज्ञा दी। पर अधर्म नीति का स्वर्ण, जिस एक मुकुट में कलयुग बैठा, राजा परीक्षित की बुद्धि को भ्रमित किया। और राजा ने, जो संतों का आदर सम्मान करने वाला राजा था, उसने
एक संत के गले में मरे हुए सर्प को डाला, जिससे राजा को श्राप लगा। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंक्ष्यति स्म कुलंगारम नोदितो में ततद्रुहम। राजा परीक्षित को 7वें दिन मृत्यु का श्राप लगा और उसी से ही उबरने के लिए माता ने कहा, हे पुत्र, अगर इस मृत्यु से भागना है तो बहुत उपाय है, तंत्र कर लो, षड्यंत्र कर लो, मंत्र कर लो, जंत्र कर लो, लेकिन अगर इसको उत्सव बनाना है, हमारे सनातन धर्म में मृत्यु से बचने के उपाय नहीं, पर मृत्यु को महोत्सव बनाने के बहुत उपाय बताए गए हैं। भागवत भी उनमें से एक उपाय है, जिसको श्रवण से मृत्यु महोत्सव बन जाती है, उत्सव बन जाती है। और जो सिद्ध महापुरुष होता है उसका मृत्यु महोत्सव होता है। हमारे ब्रज में, वृंदावन में जब कोई महात्मा निकुंज भगवत धाम चला जाता है ना, तो उनकी पूरी वैभव से बड़े ढोल बाजे के साथ, कीर्तन मंडली के साथ पूरी यात्रा निकलती है। बाबा जी विराजमान करके उनको और पूरे ब्रज की परिक्रमा करी जाती, उत्सव मनाया जाता, भंडारे होते। क्यों? ले जिनके चरणों से आए थे उनके चरणों में वापस लौट गए, तो उत्सव की बात है ना। संसारी मरता है तो हम रोते हैं, हाय हमारे ये चले गए, क्योंकि हमें पता है कि जैसे खाली आए थे खाली चले गए, कल्याण तो इनका हुआ नहीं, ये रोने की बात है। पर साधु जब जाता है तो उत्सव मनाया जाता है। क्यों? अपने प्रिया प्रीतम के पास वापस लौट गए, उन्हीं के चरणों में। तो मृत्यु महोत्सव कैसे बने ये भागवत सिखाती है। और तभी तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छसी गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निर्जलाभुतष्टो व्रतश्च बाले रवधूत वेश। सुखदेव जी आए और राजा परीक्षित को 7 दिन तक कथा सुनाई। हम भी कथा के माध्यम से, इस भागवत के माध्यम से भागवत के सन्निधि में बैठे, पर थोड़ी थोड़ी कथा प्रसंग विश्राम में ले रहे हैं। हमारा भाव, हम कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करते, क्योंकि कई बार हमारे पास खूब शिकायतें आती है, बोले भागवत प्रसंग तो बोलो, भागवत के प्रसंग तो कहो। पर अब देखो, हम तो माइक हमारे हाथ में, तो हम तो जो मर्जी वो बोलेंगे और गलत तो बोल रहे नहीं है। अब ब्रज में आके अगर ब्रज की महिमा ना बोले तो हमको तो आनंद आएगा नहीं, आपको भले आ जाए। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा भागवत प्रसंग भी सुना देंगे और थोड़ा थोड़ा रस की चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये रस की भूमि है। ऐसा मौका हमें भी कमी मिलता है कि इस भूमि पर बैठ कर के हरि चर्चा, हरि कथा सुनाना। खैर, ये अवसर श्री जी ने हम आप सबको दिया है, इसका खूब आनंद उठाइए। साथ साथ में ब्रज दर्शन भी कर रहे हैं। ब्रज दर्शन के साथ साथ यहाँ ठाकुर जी की इन कथाओं के माध्यम से हम ब्रज की महिमा, ठाकुर जी के नाम की महिमा आप सबको बीच बीच में सुनाते रहेंगे, ताकि हमारे हृदय में ये भाव उतर आए।